नमस्कार किसान साथियों, आज हैं हम ग्रो गोल्ड सीड्स के अमनदीप जी के साथ। और ये जो किस्म लगा रखी है आप देख पा रहे हैं, ये है 1121 का इम्प्रूव वर्जन 1979 के बारे में अमनदीप जी से जानते हैं। इसकी क्या क्या खूबियां हैं और क्या फ़ायदे हैं कि जिससे किसान भाइयों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके और वो क्यों लगाएं इस फसल को, तो वो इसके बारे में जानते हैं। अमनदीप जी, स्वागत है सबसे पहले आपका। नमस्कार अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस किस्म के बारे में सबसे पहले थोड़ा ब्रीफ में बताइए किसान साथियों को कि कौन सी किस्म है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ये किस्म IARI द्वारा इम्प्रूव्ड है, अपना 1121 का इम्प्रूव्ड वर्जन है। ठीक है जी। PB 1979 ठीक है वैरायटी है और ये DSR के लिए ही बनाई गई वैरायटी है। तो मतलब इसको हाथ से भी लगा सकते हैं या सिर्फ DSR के लिए सूटेबल है? इसको DSR के लिए ही रिकमेंडेशन दी गई है, क्योंकि फार्मिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो इशू आ रहे हैं खरपतवार में के लिए, इसके कारण। हाँ जी। तो उस कारण से जो प्रॉब्लम्स आती हैं फार्मर्स को, उनका हल इस वैरायटी के रूप में दिया गया है। तो इसके कुछ और फायदे हमें बताइए, जैसे कि इन्हीं जो आपने ऐसे हम बताया कि 1121 में ये जो आप बेनिफिट्स बता रहे हैं, ये 1121 में नहीं थे पहले? ये जो डेवलपमेंट IARI द्वारा हुई है, ये डेवलपमेंट ये फर्स्ट इमिडिया पाइथ्रोट हर्बिसाइड टोलरेंट वैरायटी है, जैसा कि आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है। तो ये हमें थोड़ा किसान भाइयों को, जैसे मेरे जैसे किसी को नहीं पता, तो थोड़ा आसान भाषा में बताइए कि कौन सी आप जो हर्बिसाइड के बारे में बता रहे हैं, कौन सी स्प्रे करनी है, कितने दिन में करनी है और क्या क्या जो बेनिफिट बता रहे हैं आप घास के बारे में, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बताइए तो हमारे यूजर्स को, जो देखने वाले व्यूअर हैं, उनको और अच्छे से समझ आएगा। देखिए अजय जी, ये जो स्प्रे है इमिडिया पाइथ्रोट 10% एसर, इसे परस्यूट के नाम से फार्मर जानता है बहुत अच्छी तरह। ये गुआर में स्प्रे इस्तेमाल की जाती है। ठीक है जी। लेकिन ये जो अब दो नई वैरायटी डेवलप हुई हैं, PB 1979 और PB 1985। हाँ जी। इन दोनों वैरायटीज़ में ये हर्बिसाइड जो इमिडिया पाइथ्रोट 10% SL की टोलरेंट हैं। ठीक है। तो टोलरेंट का मीनिंग ये है कि इन वैरायटी पर जब आप 21 दिन की क्रॉप DSR से आप बिजाई करते हैं, तो इसमें रिकमेंडेशन की जाती है जी पर एकड़ 250 से 300 ml जो परशूट की स्प्रे है, जो इमिडिया पाइथ्रोट 10% SL की जो स्प्रे है। हाँ जी। पर एकड़ के लिए। ठीक है, पर एकड़ के लिए। हाँ जी। तो इससे किसान भाइयों को फ़ायदा क्या होगा? इससे अजय जी देखिए, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिले हैं। ये जो देखने में आया है कि इसमें कोई भी जो हमें खरपतवार खेत में किसान को निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो खरपतवार बिल्कुल निकालने नहीं पड़ते हैं। और इसके साथ साथ जो चोबा हम बोलते हैं, जो हम जैसे DSR में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम किसानों को आ रही थी, वो ये आ रही थी कि जो पिछले साल के जो बीज थे वो उग जाते हैं, वैसे ही रिपीट हो जाते हैं। ठीक है। तो वो अब इससे उसको एलिमिनेट किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, जैसे अमनदीप जी ने बताया, इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट, इसका फ़ायदा ये है कि कई बार हम फसल तो हमने लगा रखी है, मान लो 1121 का इम्प्रूव वर्जन हो गया जैसे 1979, पर इसमें क्या है कि पुराने किस्मों में क्या होता था, किसी और किस्म का बीज मिल गया, पहले का बीज था वो उग गया दोबारा से, तो जैसे मंडी में लेके जा सकते थे तो उसका रेट कुछ कम हो जाता था। और क्या घास वगैरह खरपतवार निकालने के लिए हमें जैसे मजदूरों वगैरह से निकालना या फिर खुद से निकालना, तो इसमें हमारा टाइम भी लगता था। तो आपका कहने का मतलब सीधा सीधा किसान भाइयों को ये फायदा है कि अगर ये जो स्प्रे है जो इन्होंने बताई, वो अगर हम करते हैं वो इसी किस्म में कर सकते हैं, तो क्या है, इस किस्म को जो ये हमारी फसल लगी है इसको कोई नुकसान नहीं होगा और वो खरपतवार जल जाएगा। और जो पुराना आपका बीज है वो भी उसका खत्म हो जाएगा। एक जो हरियाणा के किसानों के लिए ये वैरायटी वरदान सिद्ध हो सकती है, जैसे कि अब जैसे नरमे की फसल कोई किसान छोड़ रहा है और बिरानी एरिया में या मतलब हर जगह पर किसान को अब अपनानी पड़ रहा है धान की फसल, तो उसमें जैसे खरपतवार की जो है समस्या बहुत आ रही है। ठीक है। तो उस रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो इस हर्बिसाइड से किसान का सीधा सीधा हल होने जा रहा है कि उसे एक तो लेबर कॉस्ट घट जाएगी। हाँ जी। और एक जो फार्म घास के वजह से यील्ड जो कम आ रही थी, वो किसानों की बढ़ेगी। और ये वैरायटीज़ की जो देखने में आया कि यील्ड और जो खेत में आप इसको देख रहे हैं जेनेटिक्स की वजह से, तो बहुत ही अच्छा इसका एक्सपीरियंस हुआ है। ठीक है। तो हम जैसे देख पा रहे हैं, मुझे तो कोई दूर दूर तक खरपतवार नजर नहीं आ रहा, जहाँ पे भी देखें पीछे भी देख पा रहे हैं हमारे किसान साथी। तो आपने ये स्प्रे के द्वारा, इसमें स्प्रे का यूज किया है, आपने हाथ से निकाले सारे खरपतवार? इसमें 2 बार हमने हर्बिसाइड का यूज़ किया, क्योंकि इस बार नई वैरायटी थी तो
उतना एक्सपीरियंस नहीं था, उस कारण से मैंने पहली स्प्रे इसमें 21 दिन में दी थी, जो कि थोड़ी लो डोज में 50 ml हाथ से की थी। तो 18 लीटर का जो पंप होता है उसमें 50 ml की डोज दी थी, तो उससे कुछ रह गया था। लेकिन मैंने एक चीज़ देखने में आई है कि इसको हम 40 दिन तक स्प्रे कर सकते हैं, दोबारा स्प्रे हो सकते हैं। तो ये जब तक फसल पकती है तब तक हमें कितनी बार स्प्रे करनी पड़ती है इसमें? देखिए, ये अलग अलग खेतों पर डिपेंड करता है। जैसे जिस खेत में कम खरपतवार हो रहा है तो उसमें एक बार हम अगर 25 से 35 दिन के अंदर दे देते हैं, या जिसमें अगर ज़्यादा खरपतवार है स्टार्टिंग में, जैसे कुछ हरियाणा में प्रॉब्लम आती है बहुत सारे इलाकों में, जैसे फतेहाबाद, हिसार, सिरसा के एरिया में। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर खरपतवार जैसे पहले 15 दिन में उग गया है, तो आप पहली स्प्रे 21 दिन पर कर सकते हैं और दूसरी स्प्रे आप 39-40 दिन पर कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे आपने ये, हम जैसे खेत में खड़े हैं आपके फार्म में, तो यहाँ पे आपको कोई और बीमारी वगैरह भी देखने मिली है इसके समय अब तक? नहीं, ये आज ये जो फील्ड, हाँ, जहाँ हम खड़े हैं, ये लगभग 110 दिन का फील्ड हो चुका है। तो इसमें अभी तक एक स्प्रे अपने दी है फंगीसाइड की, और इसमें सुंडी का प्रकोप भी ना के बराबर देखने को मिला है। ठीक है, मतलब हमारी जो स्प्रे की कॉस्ट लगती थी बाकी किस्मों में, वो भी बिल्कुल जीरो के बराबर हो गई है। बिल्कुल, मतलब काफ़ी कम हो गई है। हाँ, तो ये ज़रा आपने जैसे बताया कि 110 दिन हो गए इसको अभी लगाए हुए, तो कितने दिनों में पक के ये तैयार हो जाएगी? ये इस वैरायटी की जो सीड टू सीड टाइमिंग बताई गई है वो है राइप जो टाइम पीरियड बताया गया है वो है लगभग 130 से 135 दिन। ठीक है, सीड टू सीड। ठीक है। तो अभी ये कितने दिनों में लगभग पक के तैयार हो जाएगी? जैसे अभी बालियाँ निकल रही हैं, दाने बनने स्टार्ट हो गए हैं, ये लगभग अब से 25 दिन में सब पक जाएगी। ठीक है। तो ये इम्प्रूव्ड वर्जन है, तो ऐसा तो नहीं कि जो पहले हमारी 11-21 से